ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर? तो फिलिस्तीन में जिस तरीके से इजराइल कार्रवाई कर रहा है, अब उस कार्रवाई को लेकर कई देशों से रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक विरोध देखा जा रहा है और फिलिस्तीन को आज़ाद मुल्क बनाने की मांग के साथ ही यह आवाज़ भी अब बुलंद की जाने लगी है कि इजराइल में बने सामान का बायकॉट किया जाए। दरअसल गाजा में इजराइल की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल पर यह आरोप भी खुले तौर पर लगने लगे हैं कि वो आम फिलिस्तीनियों को भी टारगेट करने में लगा है। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो खुद अपनी अंतिम लड़ाई में पहुंच चुका है और जब तक उसके बंधकों को आज़ाद नहीं किया जाता वो अपना ऑपरेशन जारी रखेगा। बताएं कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ये खुद मान चुके हैं और उन्होंने बीते 1 महीने से गाजा में की जाने वाली सप्लाई चेन को बंद कर रखा है। यानी कि गाजा में राशन से लेकर पानी, दवाइयाँ, ईंधन सबकी किल्लत है और जो लोग गाजा में रह रहे हैं उन्हें मिलने वाला राशन भी अब काफ़ी कम मात्रा में दिया जा रहा है। उधर इजराइल की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है उसका कई मुस्लिम देशों में विरोध देखने को मिला है। पहले खबर बांग्लादेश से आई, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में ये नारेबाजी हुई और हंगामा हुआ, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इजराइल के बायकॉट की खबरें आनी शुरू हो गईं। हद तो तब हो गई जब मालदीव जैसे देश से भी इसे लेकर खबर आई और प्रतिबंध तक का फैसला ले लिया गया। सारी खबर एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। बात पहले पाकिस्तान की कर लेते हैं। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों को लेकर पाकिस्तानी संसद में प्रस्ताव पारित हुआ। सोमवार को नेशनल असेंबली में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस प्रस्ताव में इजराइल के हमलों की जोरदार तरीके से निंदा की गई। पाकिस्तानी संसद में हामिद रजा ने कहा कि जितना इजराइल इस हमले का दोषी है उतने ही गुनहगार चुप रहने वाले मुसलमान देश भी हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल का नरसंहार तो होलोकॉस्ट से भी 10 गुना बड़ा जुर्म है और ये जुल्म भी है। इस दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुस्लिम देशों से इजराइल का पूरी तरह से बहिष्कार करने तक की अपील की थी। पाकिस्तान के पंजाब में इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट KFC के आउटलेट पर लूटपाट और तोड़फोड़ की। कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के हमले में KFC के एक कर्मचारी की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। घटना के बारे में बताया गया कि लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर शेखपुरा में ये वारदात घटना हुई, जहां पर सुबह सुबह TLP के ग्रुप ने KFC के आउटलेट पर हमला बोल दिया, जिसमें न केवल तोड़फोड़ की गई बल्कि स्टाफ पर गोलियां भी चलाई गईं, जिसमें 40 साल के कर्मचारी आसिफ नवाज की मौत हो गई, जबकि बाकी का स्टाफ वहां से भाग निकला। इससे पहले कराची और लाहौर में भी इसी तरह के हमले KFC को टारगेट करके किए गए, तो रावलपिंडी में भी एक आउटलेट को निशाना बनाया गया था। इससे पहले भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप्स पर हमला किया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में भी इजराइल विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप्स को लूटपाट उसमें की और तोड़फोड़ की थी। प्रदर्शनकारियों ने बाटा, KFC, पिज़्ज़ा हट और प्यूमा जैसे ब्रांड्स के शोरूम में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया था। बांग्लादेश में यह घटना उस वक्त हुई थी जब हजारों लोग फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सिलहट, चटगांव, खुलना, बारिशाल, कमिला और ढाका में सड़क पर उतर आए थे। माना जा रहा है कि यह हिंसा उन फेक न्यूज़ के चलते फैली जिसमें यह दावा किया गया था कि ये सारी कंपनियां इजराइल से जुड़ी हुई हैं। बताएं कि KFC एक अमेरिकी बेस्ड कंपनी है और इसके आउटलेट्स इजराइल में ज़रूर हैं। हालांकि 2021 में KFC ने इजराइल के तेल अवीव में मौजूद मार्केटिंग फर्म टिकटुक टेक्नोलॉजीज़ का अधिग्रहण किया था और इसके बाद KFC अभी जांच का सामना भी कर रही है। आपको याद होगा कि बीते महीने 18 मार्च को इजराइल और हमास के बीच 2 महीने का सीज फायर टूट गया था। इजराइल ने 18 मार्च को गाजा पर हमला बोला था, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3000 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने रफा का बाकी हिस्सा गाजा के संपर्क से काट दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने बीती 12 अप्रैल को इसकी पुष्टि की थी और कहा था कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने मोरा कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, जिससे कि रफा का गाजा पट्टी से संपर्क कटा है और मोरा कॉरिडोर दक्षिण गाजा में एक ऐसा रास्ता है जो उसे गाजा पट्टी से अलग करता है। बताएं कि इजराइल की तरफ से गाजा में
नाकेबंदी 2 मार्च 2025 को शुरू की गई थी और इजराइल ने हमास पर बंधक बनाए गए 58 लोगों को रिहा करने का दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया था। इजराइल का मानना है कि गाजा में पहुंचने वाली मदद को हमास हथिया लेता है, जिससे आम जनता तक मदद पहुंच ही नहीं पाती। उधर मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स यानी कि MSF ने गाजा की फिलिस्तीनियों के लिए सामूहिक कब्र उसे बता दिया है। मेडिकल एड फॉर फिलिस्तीन के निदेशक महमूद शलाबी जो हैं, उन्होंने कहा है कि बीते 18 महीनों में ये सबसे खराब स्थिति है। बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और हमले फिर से शुरू किए गए हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि गाजा संघर्ष शुरू होने से अब तक 51,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें आधे से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। 18 मार्च को सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद से कई और लोगों की मौतें हुई हैं, जो कि संख्या 1000 को पार कर चुकी है। कार्ड्स ने इधर गाजा के लोगों को धमकी देते हुए कहा है कि हमास को भगाने और सभी बंधकों को रिहा कर जंग को ख़त्म करने का आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब गाजा के दूसरे इलाकों में भी होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ इसी घटनाक्रम से नाराज मालदीव ने इजरायली नागरिकों के देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट में इजराइल नहीं जा सकते को जोड़ दिया। दरअसल बांग्लादेश में पासपोर्ट पर एक नई लाइन जोड़ दी गई और ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैलिड है। मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव पारित कर इजरायली नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट बताती है कि मालदीव ने कहा है कि वो फिलिस्तीनी लोगों के साथ मजबूती से एकजुट है और गाजा के समर्थन में यह कदम उठा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये समर्थन फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, उसके कृत्यों के जवाब में सरकार के मजबूत रुख को बताता है। राष्ट्रपति दफ्तर के बयान में यह भी कहा गया है कि इजरायली लोगों के खिलाफ प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। हालांकि संसद की तरफ से जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें यह भी कहा गया कि यह प्रस्ताव उन इजरायली लोगों के खिलाफ लागू नहीं है जिनके पास दोहरी नागरिकता है। इसी मामले से जुड़ी एक खबर मध्य प्रदेश के सतना से भी सामने आई थी, जहां पर सुबह जब लोग अपने घरों के बाहर निकले तो उनके घरों के बाहर बायकॉट इजराइल प्रोडक्ट्स के पोस्टर चस्पा मिले। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सारे पोस्टर रातों रात लगाए गए, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं हो पाई। पोस्टर को लगाने के मामले में अब तक कोई भी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन का नाम सामने नहीं आया। हैरानी ये भी रही कि पूरी बस्ती में पोस्टर लग गए और किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। धन्यवाद।